नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अब सियासी चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। वैसे में बिहार में दो गठबंधन हैं, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। कांटे के मुकाबले इस बार हो सकते हैं, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं, लेकिन उनके भी वोट बैंक में इस बार सेंधमारी हो चुकी है। यानी कि जो लवकुश समीकरण उनका चलता था, उसमें से कुछ समीकरण अब उनसे छिटक चुका है और बीजेपी के साथ आ गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और वो पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली में बैठक हुई एनडीए की, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर गए, खूब सम्मान मिला उनको। लेकिन अब चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को इस बार एनडीए में कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि 2014 में जब एनडीए के साथ थे तो 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तीनों सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार कुछ कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर नागमणि कुशवाहा की अमित शाह के साथ वायरल हुई, उसके बाद ही ये चर्चा छिड़ गई कि क्या 1-2 सीटों पर इस बार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल तो नहीं कर देगी, क्या सीटों में समझौता करने का दबाव तो उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं बन जाएगा। लेकिन ये सब चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं। सच्चाई कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ और भी खबरें निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी तरह नहीं बनी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों के दावेदार एनडीए में माने जा रहे हैं। और जो भी खबर है उसके अनुसार बीजेपी नेतृत्व के पास 5 सीटों का दावा किया गया है, जिनमें से 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं और कौन कौन से वो दावेदार हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आपको इस बार 24 के मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ते दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, 2014 में जब नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ रही थी, और एनडीए जो था वो अलग चुनाव लड़ रहा था। उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और उनको 3 सीटें दी गई थी, जिसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी की सीटें थी। यह तीनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीत दर्ज किया था। लेकिन जैसे ही 2019 आया, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार जो कि 2014 में अकेले लड़े थे, 2015 के विधानसभा में लालू यादव के साथ लड़े थे, वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए, यानी एनडीए में शामिल हो गए। और उपेंद्र कुशवाहा उस दौरान महागठबंधन से 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे। वो 5 सीटें थी काराकाट, उजियारपुर, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण और जमुई। किसी भी सीट पर उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। और अब 2024 आते आते देखिए बिहार में राजनीतिक परिस्थिति किस तरीके से बदल गई। एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चल गए हैं। एक नया गठबंधन उन्होंने बना लिया है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं और 24 को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। 5 सीटों के दावेदार और 5 सीटों का दावा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बीजेपी के सामने रखा गया है। और खबर यही है, 5 सीटों में 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो चुनाव लड़ते आपको नजर आ ही सकती है। तो उन 5 सीटों की अगर बात करें तो सबसे पहला सीट है काराकाट सीट। काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2014 में भी लड़े, जीते थे, 2019 में भी लड़े लेकिन हार गए थे। लेकिन 24 में एक बार फिर से यहां चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ वो मैदान में हैं। मौजूदा सांसद यहां से जेडीयू के महाबली सिंह हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुश समीकरण के सबसे बड़े नेता अब एक बार फिर काराकाट में एनडीए के तरफ से उतरेंगे। कितना
कड़ा मुकाबला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काराकाट उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं है। दूसरी सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा अभी चल रही है वो है पूर्वी चंपारण लोकसभा, यानी कि मोतिहारी की सीट। मोतिहारी से अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी के राधा मोहन सिंह हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले संगठन में उनकी छुट्टी हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिए गए, 70 साल की उम्र को पार कर गए हैं, ऐसे में इस बार उनको टिकट मिलेगा इस पर संशय बरकरार है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो पुरानी पार्टी थी रालोसपा, उसने 2019 में यहां से चुनाव लड़ा था। उस दौरान वर्तमान में जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह मैदान में उतरे थे, हार गए थे। लेकिन इस बार मोतिहारी की सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि बड़े बड़े करीबी नेता हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है माधव आनंद का नाम। माधव आनंद जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है पार्टी के, कहा जाता है कि रालोजद में उपेंद्र कुशवाहा के बाद इन्हीं का नंबर आता है, और इस बार ये मोतिहारी की सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा रमेश कुशवाहा जो कि सिवान से हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, पूर्व विधायक हैं। राम पुकार सिन्हा प्रदेश प्रवक्ता, वो महासचिव हैं पार्टी में, उसी क्षेत्र के हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। सुभाष कुशवाहा प्रदेश अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, उसी क्षेत्र के हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो मोतिहारी की सीट पर 4 दावेदार हैं, जिनमें 2 तो स्थानीय हैं लेकिन 2 बाहरी हैं, रमेश कुशवाहा सिवान और माधव आनंद मधुबनी। तो ये मोतिहारी की कहानी है। इसके अलावा देखिए सीतामढ़ी की सीट 2014 में रालोसपा के टिकट पर रामकुमार शर्मा ने यहां चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत गए थे, लेकिन एक बार फिर से सीतामढ़ी की सीट को लेकर चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है, लेकिन यहां पर उम्मीदवार कौन बन सकते हैं? तो 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है जेडीयू के वर्तमान एमएलसी रामेश्वर महतो का। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बहुत नजदीक हैं। हाल ही में जेडीयू के अंदर बवाल की खबरें आई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बवाल को दबाने की बात कही गई, सब कुछ ठीक हो गया ये जरूर कहा गया। लेकिन जेडीयू अगर इनको चुनाव नहीं लड़ाए और उपेंद्र कुशवाहा इनको सीतामढ़ी की सीट ऑफर करे तो ये देर नहीं करेंगे जेडीयू छोड़कर आरएलजेडी में आने से। और ये बड़े दावेदार हैं, बड़े कारोबारी हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन इसी सीट पर एक और नाम है, वो है नरेंद्र मिश्रा, दिल्ली में रहते हैं और ये भी एक बड़े कारोबारी हैं। फिर जो चौथी सीट है वो उजियारपुर से अभी मौजूदा जो सांसद हैं वो बीजेपी के नित्यानंद राय हैं, कद्दावर नेता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। लेकिन इनके लिए भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि सीतामढ़ी लड़ सकते हैं तो वैशाली लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर उजियारपुर की सीट नित्यानंद राय छोड़ते हैं या सीतामढ़ी जाए या फिर वैशाली, कहीं भी अदर दूसरी सीट पर वो जाते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दावा इस सीट पर ज्यादा मजबूत होगा। और वैसी परिस्थिति में 2 नाम निकलकर सामने आएंगे, एक तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम और दूसरा जो नाम है वो है पूर्व मंत्री राम लखन महतो के पुत्र प्रशांत पंकज का। ये भी उसी क्षेत्र के हैं। अभी मुख्यालय जो है पार्टी का वो देख रहे हैं, संगठन में बड़ा जिम्मेदारी इनको दिया गया है, उसी को निभा रहे हैं। तो एक नाम इनका जरूर आता है, लेकिन वो तब जब उजियारपुर नित्यानंद राय छोड़ दें। एक और सीट है सुपौल की, जहां पर अभी जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन यहां पर चर्चा चल रही है कि हाल ही में वीआरएस लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करने वाले बैजनाथ मेहता आईआरएस रहे हैं, यानी कि पूर्व भारतीय राजस्व पदाधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा ये भी रखते हैं। सुपौल के ही हैं और सुपौल से ही मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन इन 5 सीटों का दावा है, जिसमें से 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इस बार मिल सकती हैं।
इन 3 सीटों में काराकाट की सीट तो फाइनल है, लेकिन इसके अलावा मोतिहारी, सीतामढ़ी, उजियारपुर और सुपौल, इन 4 सीटों में कौन सी 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सीटें मिलेंगी एनडीए में रहते हुए 24 के चुनावी मैदान में उनकी पार्टी क्या करिश्मा कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। नई पार्टी, नया संगठन, लेकिन एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा उतरेंगे, अपने धुरंधरों को मैदान में उतारेंगे, कितना बड़ा करिश्मा कर पाते हैं, हर किसी की निगाहें उन्हीं के ऊपर है। लवकुश समीकरण जो जेडीयू का था, सचमुच उस समीकरण में सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि दावे और बातें तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से खूब बोले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर भी खूब कटाक्ष किया जा रहा है और उन्हीं के नाम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ा, नई पार्टी बनाई और अब बीजेपी के साथ मैदान में है। कितना बड़ा करिश्मा उनकी पार्टी करेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दावेदार और दावे खूब किए जा रहे हैं। 24 के चुनावी मैदान से पहले अभी दावेदारों की भरमार देखने को मिल रही है। एनडीए में अन्य पार्टियों को लेकर भी बातचीत हम करते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।